दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 4 श्लोक को 40 से 43 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, तभी हमें पूरे श्लोक का मतलब समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है पार्थ, और ये अर्जुन का नाम है। इसके बाद है नैवेह, इसमें 3 शब्द है, नौ एव इह। नौ मतलब नहीं, एव मतलब ही, और इह का यहाँ पर मतलब है इस लोक में। फिर है नामूत्र, इसमें 2 शब्द है, नौ और अमूत्र। नौ का मतलब होता है नहीं, और अमूत्र मतलब परलोक में। फिर है विनाश तस्य, इसमें भी 2 शब्द है, विनाशः और तस्य। विनाशा का मतलब होता है विनाश, और तस्य मतलब उसका। इसके बाद है विद्यते, और विद्यते का यहाँ पर मतलब है होता है। तो अब आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ना, और ना मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। फिर है ही, और ही का मतलब होता है क्योंकि। इसके बाद है कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम, इसमें 3 शब्द है, कल्याणकृत, कश्चित और दुर्गतिम। कल्याणकृत का यहाँ पर मतलब है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो कि कल्याण के रास्ते पर चलते हैं और कल्याण के लिए कर्म करते हैं। कश्चित का मतलब होता है कोई भी, और दुर्गति मतलब दुर्गति को। फिर है तात, और तात अर्जुन के लिए यूज किया गया है। अगर हम किसी को प्यार से बुलाते हैं ना, तो उसके लिए तात वर्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद है गच्छति, और गच्छति का यहाँ पर मतलब है प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मनुष्य कल्याण के लिए कर्म करता है तो वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, उसकी दुर्गति नहीं होती। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में कुछ प्रश्न पूछा है, और ये है उसका उत्तर। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं, भले ही अपने मन के वश में ना होने के कारण उनका ध्यान योग में नहीं लगता है, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि ऐसे पुरुष अपने कर्म को करते हैं, कल्याण के लिए अपने कर्म करते हैं, और इसीलिए उनकी दुर्गति नहीं होती। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 41वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है प्राप्य, और इसका मतलब होता है प्राप्त करके। इसके बाद है पुण्य कृताम, और इसका मतलब होता है पुण्यवानों के, मतलब कि जो पुण्य करते हैं उनके। फिर है लोकान उषित्वा, इसमें 2 शब्द है, लोकान और उषित्वा। लोकान का मतलब होता है लोकों को, यहाँ पर इसका मतलब है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को, और उषित्वा मतलब निवास करके। इसके बाद है शाश्वती समाह। शाश्वती का मतलब होता है बहुत, और समाह मतलब वर्षों तक। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया पुण्यवानों के लोकों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुचि नाम, और इसका मतलब होता है शुद्ध आचरण वाले।
फिर है श्रीमताम और इसका मतलब होता है श्रीमान पुरुष के। श्रीमान पुरुष का मतलब होता है अमीर आदमी। फिर है गेहे और गेहे मतलब घर में। इसके बाद है योग भ्रष्टो भिजायते, इसमें दो शब्द है, योग भ्रष्ट और अभिजायते। योग भ्रष्टा का मतलब होता है योग भ्रष्ट पुरुष और अभिजायते मतलब जन्म लेता है। योग भ्रष्टा पुरुष का मतलब होता है ऐसे पुरुष जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन अपने मन को योग में लगा नहीं पाते हैं। मतलब कि वो योग के रास्ते पर चल पड़े हैं लेकिन अभी उन्हें मंजिल नहीं मिली है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं वो पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद वो अच्छे आचरण वाले अमीर पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 42वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अथवा और अथवा का मतलब अथवा होता है। फिर है योगी नाम एव, इसमें दो शब्द है, योगी नाम और एव। योगी नाम का मतलब होता है योगियों के लिए और एव मतलब ही। इसके बाद है कुले और कुले मतलब कुल में। फिर है भवती और भवती का यहाँ पर मतलब है जन्म लेता है। फिर है धीमताम और धीमताम का मतलब होता है ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। यहाँ पर वैराग्यवान पुरुष की बात की जा रही है, मतलब कि ऐसे पुरुष जिनका ध्यान योग में लग जाता है और जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वो पुण्यवानों के लोक में नहीं जाते हैं, वो ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतद्धि। इसमें दो शब्द है, एतत् और ही। एतत् का मतलब होता है यह और ही मतलब निसंदेह। फिर है दुर्लभतरम और इसका मतलब होता है अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद है लोके और लोके मतलब संसार में। फिर है जन्म और अंतिम शब्द है यदीदृशम। यदीदृशम में दो शब्द है, यत और ईदृशम। यत मतलब जो और ईदृशम मतलब इस प्रकार का। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। मतलब कि ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये सिर्फ और सिर्फ वैराग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। मतलब कि ये ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो कि अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगा देते हैं और योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा, दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्यवान पुरुष पुण्यवानों के लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है ये संसार में निसंदेह अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसका सिर्फ एक रास्ता है, अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगाना, योग की सिद्धि को प्राप्त करना और वैराग्य को प्राप्त करना। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 43वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते चौ ततो भूयः समसिद्धौ कुरु नंदना। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है तत्र और तत्र का मतलब होता है वहां। फिर है तम और तम का मतलब होता है उस। फिर है बुद्धि संयोगम और इसका मतलब होता है बुद्धि के संयोग को। बुद्धि संयोग का यहाँ पर मतलब है योग के द्वारा प्राप्त किया गया समबुद्धि।
इससे मनुष्य अपने मन की स्थिति को हर समय एक समान बनाए रख पाता है। इसके बाद है लभते, और लभते का यहाँ पर मतलब है प्राप्त हो जाता है। फिर है पौर्व देहिकम, और इसका मतलब होता है पहले शरीर में संग्रह किए हुए, मतलब कि पुनर्जन्म में प्राप्त किया हुआ। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त हो जाता है। इसे ठीक से समझने के लिए ना आप 42वां श्लोक देखो, जहां पर बात की जा रही है योगियों के जन्म लेने की। 42वां श्लोक में कहा गया है कि जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं, जिसका मन योग में लग जाता है, वो फिर से योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। तो योगियों के जन्म लेने के बाद क्या होगा, ये इस श्लोक में बात की जा रही है। पहले वाक्य में भगवान कह रहे हैं कि योगी अपने पहले जन्म में जो समबुद्धि का ज्ञान अर्जित करते हैं। अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यतते, और यतते का मतलब होता है प्रयत्न करता है। फिर है चौ, और चौ मतलब और। उसके बाद है ततः, और ततः का यहाँ पर मतलब है उसके प्रभाव से। इसके बाद है भूयः, और भूयः का मतलब होता है फिर है समसिद्धो, और इसका यहाँ पर मतलब है परमात्मा स्वरूप सिद्धि के लिए, मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो सिद्धि करते हैं। और अंतिम शब्द है कुरुनंदन, और ये अर्जुन का नाम है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म में जो ज्ञान अर्जित करता है, उसके प्रभाव से वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सिद्धि के लिए और प्रयत्न करता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, योगी अपने पुनर्जन्म में समबुद्धि का जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके प्रभाव से वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सिद्धि के लिए और प्रयत्न करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 43वां श्लोक। आज के इस एपिसोड में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 4 श्लोक को 40 से 43 तक। भगवद गीता का मेरा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।